लोग ऐसे करते। और भाई मैं तो कुछ लेडीज़ों को भी देख रही हूँ सिमरन दीदी के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। एक मतलब औरत होके किसी औरत के लिए इतना उल्टा सीधा कैसे बोल सकती हो आप लोग। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। इतनी गंदी गंदी कंट्रोवर्सी हो रही है उनके खिलाफ में, इतनी गंदी गंदी उनको कंट्रोवर्सी में गालियाँ दी जा रही हैं, तो ये क्या सही है? किसी की परवरिश पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, हद होती है यार मतलब। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सिमरन यादव और रवि सागर के बारे में। जो कि रवि सागर को तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही अच्छे डांसर हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उनको ज़रूर देखा होगा। और सिमरन यादव भी बहुत अच्छी एक्टर है। तो अभी हाल फिलहाल में उनकी कंट्रोवर्सी की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और उनकी ब्रेकअप की जो बातें हैं जो सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर मुझे है बोलना ही पड़ा। नहीं तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहती थी। मैं इंतज़ार कर रही थी सिमरन यादव की वीडियो के आने का, कि उनका रिप्लाई में जवाब क्या होता है और वो अपनी वीडियो में क्या जवाब देती हैं। क्या वो सच में रवि सागर से है प्यार करती हैं या फिर नहीं करती हैं। तो उनका हाल फिलहाल में ही एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने साबित किया है और इस बात से साफ इनकार किया है कि हम रवि सागर से प्रेम नहीं है हमें, ना ही हम उनसे कोई प्रेम करते हैं। वो सिर्फ हमारे एकमात्र बहुत अच्छे दोस्त हैं और बस दोस्त के नाते ही हम उनके साथ में वीडियो बनाते हैं। और कुछ लोग हैं जो उनको बहुत ही गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं सिमरन यादव के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि चलो वो तो बात दोस्तों सही है कि ताली एक तरफ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो जिस तरीके से कानून है सबूतों पर विश्वास करता है, तो आप लोग भी उसी पर विश्वास कीजिए। जब आप लोगों से सिमरन यादव ने साफ साफ मना कर दिया है और उन्होंने बोला है कि हमें रवि सागर से कोई भी मतलब नहीं है, हमारा मन नहीं है तो हम बात नहीं करते हैं, और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके अलावा रवि सागर के साथ में हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम रवि सागर से कभी भी है जो बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करते रहेंगे। पर वो जो सोच रहे हैं वो उनके मन में वैसी कोई भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हम यादव हैं और वो सागर हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे इस तरीके से शादी नहीं होती है अदर कास्ट में। और कुछ लोग इतने बेकार बेकार उनको कमेंट किए जा रहे हैं कि तुम्हारे तो ना जाने कितने आशिक हैं, फलाना है ढिकाना है। और उनके कपड़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, और क्या बोलते हैं उसको, उनको बहुत ज़्यादा से गालियाँ दी जा रही हैं कमेंट बॉक्स में, कंट्रोवर्सी में। तो भाई एक बात बताइए, कोई कपड़े पहनने से किसी का कैरेक्टर जज नहीं हो सकता है। हम साड़ी पहनते हैं तो क्या आप हमें ये समझोगे कि हम अच्छे हैं? तो फ्रेंड्स, आप लोग किसी के कपड़े देखकर किसी को जज नहीं कर सकते हो। और रही बात रवि सागर की, तो भाई एक तरफा लव है ये, और वो इस चीज़ से साफ साफ मना कर रही हैं कि हमें रवि सागर से कोई भी प्रेम नहीं है। और रवि सागर पता नहीं ये सारी चीज़ें क्यों है जो सोशल मीडिया पे ला रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग ही बताइए, अगर कोई किसी से चलो मानते हैं कि रवि सागर और सिमरन यादव के बीच में कुछ है भी, तो जिस तरीके से भाई है सोशल मीडिया पर है, इस तरीके की वीडियो बना बना कर अपलोड कर रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? बताइए। अगर कोई बात है, चलो भाई ब्रेकअप हुआ है, लव हुआ है,
कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो हमें दिखाई जाती हैं सिर्फ हम उसी पर विश्वास करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इनको सबसे पहले सिमरन दीदी के पास में जाना चाहिए था और उनसे सारी बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी की बहन और बेटी को इस तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं किया जाता है। और जो भी इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं किसी बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए, तो ये भी तो सही बात नहीं है। और आप लोग बोलोगे आप तो ज़्यादा है जो लेक्चर दे रही हो, फलाना कर रही हो, ढिकाना कर रही हो। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे ही कमेंट मेरी वीडियो में करने वाले हो, तो उससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बात रियलिटी है, मतलब रियलिटी है, लेकिन रियल आप लोग देखना नहीं चाहते हो। और जितनी भी सिमरन दीदी और रवि सागर की ऑडियंस इस वीडियो को देख रही हो, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को नॉर्मल होने दो। और जो चीज़ें हैं जो जहाँ हैं वहीं पे सही है। जो कुछ हुआ उसे भाई रवि सागर को भी भूलना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने है साफ साफ मना कर ही दिया है, तो क्यों आप लोग उसी मुद्दा को है जो लेके बैठे हुए हो। और कुछ लोग हैं सिमरन दीदी की माँ और उनकी फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि उनकी माँ है, उनकी बेटी की वीडियो की पैसों की कमाई खाती है। तो भाई बच्चे किस लिए होते हैं? माँ बाप अपने बच्चों को किस लिए पढ़ाते लिखाते हैं? बताइए आप लोग। इसीलिए तो पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारे बच्चे किसी काबिल बन जाएंगे और वो अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, ताकि हमें आगे चल के हमारा सहारा बनेंगे। किस लिए बच्चों को पढ़ाते हैं बताइए? हम भी तो किसी की माँ हैं, हम भी वीडियोस बनाते हैं, तो किसके लिए बनाते हैं? अपने बच्चों के लिए बनाते हैं ना, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग जिसके खिलाफ कंट्रोवर्सी करनी है तो उसके खिलाफ करिए, किसी की फैमिली के बारे में इतना गलत सलत मत बोलो, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो। आप लोग तो कमेंट करके चले जाते हो, लेकिन उससे पूछिए जिसके लिए आप लोगों ने कमेंट किया है, वो कमेंट अगर वो पढ़ते हैं तो उनको कैसा लगता है, एक बार सोचिए तो सही। चलो माना कि आप लोगों ने इतने बेकार कमेंट कर दिए और उनको कमेंट बर्दाश्त नहीं किए, कल के दिन उन्होंने कुछ कर लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो आपकी फैमिली वालों को नहीं बोलती है, ना ही आपको बोलती है कि आप उनकी वीडियो देखो। बताइए आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड। किसी की बहन बेटी के लिए आप लोग इतना गलत बोल रहे हो, जब वो लड़की खुद साफ साफ बोल रही है कि मेरा भाई ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है। तो आप लोग उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हो? लेकिन आप लोग देखना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए ना वो चीज़ें आप लोग नहीं देखते हो। वो लड़की धोखेबाज है, फलाना है, ढिकाना है। भाई कौन सा धोखा दे दिया? अगर आप लोग ये बताइए, मैं तो देखो भाई सबूतों पे विश्वास होता है ना, तो आप जितने भी ऑडियंस है जो उनको उल्टा सीधा बोल रही है, तो सबसे पहले भैया से बोलिए कि कोई प्रूफ हो आपके पास में। ऐसी वीडियोस तो वो बहुत सारे लड़कों के साथ में बनाती हैं, तो लड़कों के साथ में वीडियो बनाने से किसी का कैरेक्टर कैसे आप लोग जज कर सकते हो? बताइए, कैसे जज कर सकते हो किसी का कैरेक्टर? आजकल तो हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं है। 2-2 3-3 साल की बच्चियों के साथ में गलत हो रहा है। बताओ, लेडी डॉक्टर हैं, उनके साथ में इतना गलत हो रहा है, तब आप लोग कहाँ जाते हो? क्योंकि जो इतना गलत सोचते हैं ना कपड़ों के बारे में, उनकी सोच ही गलत होती है। उनकी सोच का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कंट्रोवर्सी करनी है तो अच्छे से कीजिए, किसी के कपड़ों को लेकर जज नहीं कर सकते हो भाई। लोगों ने तो सीता माता को तक को नहीं छोड़ा था, फिर हम जैसे तो नॉर्मल इंसान है, हमारा तो भाई क्या ही वजूद है।
इसलिए आप लोग किसी के कपड़ों को देखकर देखो, जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाती हैं तो आप लोगों को दोनों तरफ से सच जानना ज़रूरी होता है। मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ या फिर किसी के खिलाफ़ या अनखिलाफ़ वीडियो नहीं बना रही हूँ। जो सत्य है उसी को बोल रही हूँ। आप लोग दोनों तरफ की बातें हैं जो अच्छे से सुनिए, फिर उस चीज़ को समझिए। हद होती है यार, किसी की बहन बेटी के बारे में कुछ भी आप लोग चंद व्यूज के लिए कुछ भी उठा के बोल देते हो। तो एक बार में सोचो, तो अगर भाई को प्रेम है, प्यार है उनसे, तो ये सीधे चीज़ें हैं जो कैमरा ऑफ भी हो सकता है। इस तरीके से सोशल मीडिया में उछालने की क्या ज़रूरत थी? जब वो लड़की साफ साफ इनकार कर रही है कि हमें कोई मतलब है नहीं, तो मतलब नहीं है, उस चीज़ को समझो। लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते। बात का बतंगड़ बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। किसी की हंसती खेलती लाइफ में आप लोग इंटरफेयर करते हो। पहली बात तो देखो, ना ही भाई को कोई व्यूज की वो है। उनके ड्रामा करने से उनके व्यूज कम नहीं होते, उनके लाइक कम नहीं होते हैं। जो चीज़ है, हम मानते हैं कि चलो उनका एक तरफा लव है, लेकिन उनको भी समझाओ आप लोग कि ये बात सही नहीं है। जब वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती है तो आपको भी उस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन आप लोग उनको समझाने की बजाय लड़की की तरफ मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो। आप लोग मजबूर कर देते हो किसी लेडीज़ को बोलने के लिए, किसी लड़की को बोलने के लिए। वो चीज़ें आप लोग नहीं समझोगे। किसी की बेटी को यूं सोशल मीडिया पे आप लोग बदनाम कर रहे हो, क्या ये अच्छी बातें हैं? बताइए आप लोग। और कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी सोच गलत होती है ना, तो वही लोग ऐसे करते हैं। और भाई, मैं तो कुछ लेडीज़ों को भी देख रही हूँ, सिमरन दीदी के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। एक मतलब औरत होके किसी औरत के लिए इतना उल्टा सीधा कैसे बोल सकती हो आप लोग? अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। इतनी गंदी गंदी कंट्रोवर्सी हो रही है उनके खिलाफ में, इतनी गंदी गंदी उनको कंट्रोवर्सी में गालियां दी जा रही हैं, तो ये क्या सही है? किसी की परवरिश पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। हद होती है यार, मतलब। क्योंकि जो इंसान साफ साफ बोल रहा है कि भाई हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से, तो मतलब नहीं है तो क्या मतलब हुआ यार? कोई भी लड़का आके बोलेगा कि हम उससे प्रेम करते हैं, यार हम नहीं करते हैं, तो क्या मतलब है उसका? नहीं करते हैं तो मतलब नहीं करते हैं। कोई ज़बरदस्ती है क्या किसी की लाइफ के साथ में? और भाई को कोई गलत फहमी हुई है, उनको ऐसा लगा है, तो भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको समझना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर बताइए क्या मैंने सही बोला या फिर गलत बोला। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग तो मुझे पता है जिनकी सोच घटिया है, वो घटिया ही कमेंट करेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कमेंट बॉक्स बंद करने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी देखती हूँ आज कितने लोग कैसे कमेंट करते हैं इस वीडियो के लिए। तो करिए, आप लोग दबा के कमेंट करिए। और भौंकने वाले भौंकते ही रहेंगे भाई। और तुम्हारे उल्टे सीधे कमेंट करने से सिमरन दीदी की वीडियोस है जो बंद नहीं होंगी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली है जो सपोर्ट करती है उनको। और मैं तो भाई सिमरन दीदी से एक ही बात बोलूँगी कि आप कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अपने काम पे फोकस करो। क्योंकि लोगों का काम है भौंकना, और कहते हैं ना कि हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो भौंकते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को। और मेरी वीडियो में भी यही बोलेंगे, सिमरन की चमची, तो बोलते रहो जो कुछ आप लोगों को बोलना हो, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय माता दी, गुड नाइट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है।